दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब है। दो घन है और दोनों का आयतन एक समान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। जैसे बोला दो घन है और दोनों का घन का जो आयतन है वो सेम है, 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। इन दोनों को मिलाकर एक क्या बनाया गया है, एक घनाभ ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो जैसे दो रूम है, ये वाला और एक वो वाला, दोनों बिल्कुल एक समान है, दोनों का आयतन एक जैसा है। दोनों को तोड़कर, दीवार दे रही ना, दीवार दे रही तोड़कर हमने बड़ा रूम बना दिया, उसका क्षेत्रफल क्या करना भाई, हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान देना भाई, जैसे घनाभ है, घनाभ होता कैसा है, देखो ध्यान, घन कैसा होता है, घन का देखो ये है घन, जैसे बना तो नहीं तो इससे बना सकते, ये ऐसा ले लिया, ये स्क्वायर हो गया। अब सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, इधर लेना है, इसको ऐसा मिला लेना, तो क्या बन जाएगा आपके, एक घन बन जाएगा। घन और घनाभ में यही अंतर है, घन में हर एक भुजा सेम ही रहती है। अब देखो सेम जैसा है ना, एक ऐसा एक नहीं, ऐसे कितने हैं, दो दो है, ये इसको हम यहां ले आते हैं, दो अलग अलग। इन दोनों को जोड़कर एक नया बनाया गया, ये है, दोनों को जोड़ दिया और क्या बनाया, एक नया बनाया। जैसे इसको लेते हैं हम यहाँ पर, देखो ये है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया, पूरा एक कर दिया। जैसे मान लो रूम है, हम तोड़ेंगे बीच में दीवार तो पूरा एक हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं और ये भी चेंज होने वाला है नहीं, वही रहेगा। दीवार तोड़ने से क्या होगा, केवल लंबाई बढ़ेगी। अब देखो यहां पर दोनों का हमारे पास दिया हुआ है आयतन, इसका आयतन दे रखा है 64, इसका आयतन कितना दे रखा है, 64। अब हमारे पास आयतन है, आयतन से अगर आपको रूम तोड़कर एक करना है तो हमें इसकी चाहिए लंबाई, क्योंकि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है या घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें चाहिए भुजाएं चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घनाभ, हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला है। जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक कहां से होगा। हमारे पास तो क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है, हम क्या करते हैं, इस आयतन से पहले भुजा ज्ञात करते हैं। क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है 64 सेंटीमीटर की घात 3, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू, इसमें 3 सेंटीमीटर साथ में दे रखा है, हमें तीनों को अलग अलग करना है। हमें भुजा ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, उसका ज्ञात करना है। हमारे पास दिया हुआ है घन का आयतन, हमारे पास क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है, और घन का आयतन कितना दे रखा है आपके, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। और अगर हमें घन से घनाभ बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए। क्या चाहिए, भुजाएं। बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या ज्ञात करने का, भुजा क्यूब। क्या सूत्र है, भुजा क्यूब, और वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। जैसे ये इस पर घात 3 है, इस पर भी घात 3, तो इस पर भी घात 3 करो। 64 किसकी घात 3 है, 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। जैसे यहां लिखा हमने भुजा की घात 3, यहां पर आएगा 4 की घात 3 और यहां पर आएगा सेंटीमीटर की घात 3। यहां भुजा भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, सेंटीमीटर भी 3 बार है, सब में 3 समान है। 3 हटा दो, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई आपके 4 सेंटीमीटर, 3 सबसे हट गया, तो भुजा कितनी हो गई आपके 4। इसमें भुजा को ही लंबाई, भुजा को ही चौड़ाई, भुजा को ही ऊंचाई कहते, तीनों का सेम ही नाम है। तो मतलब जो हमने 4 ज्ञात किया ना, वो एक नहीं है, तीनों है, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यहां पर भी यही करने वाले हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इधर भी 4 है, ये भी 4 है। जैसे रूम है उधर भी रूम है, दोनों को मिलाएंगे एक करेंगे तो क्या होगा, केवल लंबाई बढ़ेगी। ये इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा,
और ऊंचाई उसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल देखो ये वाली जो है ना वो ऐसी रहेगी सेम, ये 4 थी ये भी 4 ही सेम ही है। बस क्या बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई। ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई, और जो लंबाई है वो कितनी हो गई 8। दोनों को मिलाने से लंबाई बढ़ गई। बस ये ध्यान रखना, लंबाई 8 हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से थोड़ा सा भी पॉइंट आगे पीछे हो जाए, एक नंबर भी, तो वो क्या कहलाता है, घन से क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। वो घनाभ बन गया क्योंकि लंबाई 4 से कितनी हो गई 8 हो गई। अभी हल करते हैं 2 का 2। बताओ लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, प्लस चौड़ाई भी 4 ऊंचाई भी 4, प्लस ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8। 2 का 2, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 2 का 2 इंटू 32 और 32 64 और 16 80, 80 का डबल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है और आयतन घात 3 में आती है। हमें पूछा गया है क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया 160। और इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर का एग्जाम में आता है, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका।